Sen anlat Karadeniz. क्या बात है? अच्छा तो ठीक है फिर। चलो चल के अपने बेटे को लेते हैं, उसके बाद इस्तांबुल लौटते हैं अपने घर। कारादनीस बहुत अच्छा है, लेकिन घर की याद आ रही है। बाद में भाभी का शेर विदात को कश्ती पर लेकर चला गया था वो। अब उसने समंदर में नहीं फेंका ये नहीं जानती मैं। ऐसी ही हथकड़ी लग गई उसे। आसिया तुम किससे बात कर रही हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि समंदर में फेंक दो उसे। अल्लाह, और हम यहाँ गधे की तरह सोए हुए थे। और क्या क्या हो गया? क्या कोई सजा हुई? अदालत क्या कहती है ताहिर भाई के बारे में? कसम से अगर अदालत अंधी नहीं होगी ना तो उसे जरूर सजा मिलेगी। आसिया किससे बात कर रही हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ। अरे चिल्लाओ तो मत, मुराद से बात कर रही हूँ। क्या कह रही थी मैं? दोबारा से बताओ। सर पे तुम्हारे भाई चिल्ला रहे थे। अरे भाभी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाती को लेकर फौरी तौर पर आता हूँ। सिर्फ फाती को नहीं, पूरे गांव को लेकर आ जाओ। आसिया एक मिनट रुको जरा। एहसान भाई जरा मेरी बात अरे सुनिए। क्या मसला है? हमारे बच्चे का क्या होगा? उसे हम कब लेके जाएंगे यहाँ से? क्या मतलब लेकर जाएंगे? हाँ, क्यों हैरत हो रही है? यहाँ ताहिर को काम पे रखोगे क्या? एहसन भाई आप बुरा नहीं मानिएगा, अपना काम करें। मेरे बच्चे से बढ़ के भी कोई काम है क्या? कहाँ जा रहे हैं ये? आसिया नियाजी भाई मेरी बात सुने आप। मुराद तुम फोन मत रखना। सर आप जाएं जाएं, तुम अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हें भी जेल में डलवा दूंगा। नहीं डलवाया तो बताती हूँ। जरा रुको तुम एक मिनट। मुराद सबको जमा करके
यहाँ पुलिस स्टेशन फौरन लेकर आओ। ताहिर को नहीं छोड़ा तो यहाँ आग लगा देंगे। तुम ये फोन मुझे दो इसे। अरे छोड़ो मुझे। हेलो मुराद, एक मिनट अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तुम अपनी भाभी की बात मत सुनो। भाई, देखे मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब हमें क्या करना है आप ये बताइए। तुम इसका मकल लड़की की बातें सुनकर कुछ खराब मत करना, ठीक है ना? तुम मेरी अक्लमंदी पर शुक्र करो। सुबह तक यही रहेंगे अगर तुम्हारी सुनी तो। तौबा यार, मुराद अम्मी को कुछ मत बताना, ठीक है? मैं आकर उन्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। तुम लोग ऑफिस जाओ, वहाँ पर कोई नहीं है। कोई खबर मिलते ही तो मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? देखो, मैं एक ही बार में बताऊंगा, अच्छे से सुनो, समझ गए? हाँ। अम्मी तो सो रही है ना, कहीं हमारी बातें ना सुन ले वो। अरे भाई बताओ भी अब। ताहिर भाई विदात को मारने के लिए शिप पर लेकर चले गए थे। तो फिर वो मर गया कमीना विदात? नहीं यार, बाद में उन्होंने विदात को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया यार? वैसे छोड़ा क्यों? सच में यार, ये बात मैं नहीं जानता। और ताहिर भाई इस वक्त कहाँ हैं? भागे हुए हैं क्या? नहीं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जेल में है वो। क्या वाकई? लगता है अम्मी आ गई। अम्मी, हम जरा कंपनी जा रहे हैं, कुछ खाना है क्या आपको? ये दोनों मुस्तफ़ा और आसिया कहाँ है? वो आज छोटी की बस छूट गई थी तो आसिया भाभी और मुस्तफा भाई उसे स्कूल छोड़ने गए हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। उसने जान से मारने की कसम खाई थी। कितने साल जेल में रहेगा इसका भी हिसाब था। पता नहीं बाद में ऐसा क्या हुआ जो उसने इरादा ही बदल दिया अपना। अरे यार, ये ताहिर भी। मेहताब भाई, ताहिर छूट जाएगा ना? कब तक छोड़ देंगे उसे? क्या तुम छोड़ने की बात कर रही हो? उसने आदमी अगवा किया था। लेकिन कुछ देर बाद उसने उसे छोड़ दिया था। क्या ये वाकई बहुत बड़ा जुर्म है? तुम बताओ अस्मा। किसी को 2 घंटे के लिए भी कैद करना बहुत बड़ा जुर्म है नफीस। किसी की आज़ादी को खतरा पहुंचाना भी एक जुर्म है नफीस। वैसे कितने वक्त की जेल हो सकती है? 5 साल की जेल, और अगर बंदूक का इस्तेमाल हो तो 7 साल। क्या कह रही हो तुम ये? अगर वो कमीना मर गया होता तो 7 दिन की भी सजा नहीं होती उसे। ठीक है, इसका मतलब तो फिर सब अपने दुश्मनों को मारते फिरे। कानून नाम की भी कोई चीज़ है। अगर डराने धमकाने की रिपोर्ट वापस नहीं ली होती तो आज विदात जेल में होता। चलो चलो। ताहिर, तुम बहुत बेवकूफ इंसान हो। देखो, तुम बड़े हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। खामोश रहो। ठीक है, तो जाने दो मुझे। अपनी जगह पर बैठो। पागल ताहिर, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही ना? यहाँ पुलिस ने क्या सुलूक किया पूछोगे नहीं मुझसे? जब तुमने मारा तो पूछेंगे ना। मैं जिस पागल ताहिर को जानता हूं वो उस आदमी को जिंदा नहीं जाने देता। तुम तो उसे मारने के लिए लेके गए थे, तो फिर छोड़ा क्यों? देखो मेरे भाई, जो कुछ भी तुमने किया अच्छा नहीं किया। तुम एक कातिल बन जाते, कातिल। या अल्लाह, मैं तो सोच सोच के भी पागल हो रहा हूं। लेकिन सवाल यह है, ना मारने की वजह क्या है? क्या बताओगे मुझे? आप तो मर्डर की जांच करने वाले हैं ना? हाँ हूं। जब कोई मर्डर हुआ ही नहीं तो क्यों आए हो यहाँ? ताहिर! भाई, अगर तुम मेरा बयान लेने आए हो तो तुम नहीं ले सकते।
और अगर हाल चाल पूछना आया हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अपनी हीरोगिरी दिखाना बंद करो। पता है मैं विदात को गिरफ्तार करने के लिए जो हो सकता है कर रहा हूँ, समझे तुम? देखो ताहिर, अगर तुम कुछ जानते हो तो बताओ, नहीं तो 7 साल जेल में रहोगे। 7 साल। कैसे 7 साल? उसके साथ क्या किया है मैंने? क्या वाकई तुमने कुछ नहीं किया? मतलब अगवा नहीं किया? ताहिर तुम जानते भी हो कि अगवा करने की सजा क्या है? कानून में इसकी सजा 7 साल है। ऐसी अदालत को मैं नहीं मानता, भाड़ में जाए। उस कमीने ने उस लड़की को 7 साल बंद रखा तो कुछ नहीं, मैंने उसको चंद घंटे बंद रखा तो 7 साल। ऐसे कानून को मैं नहीं मानता। तुम्हें कानून का कुछ पता भी है? पता नहीं किस कानून की बात कर रहे हो तुम। वो नफीस रिपोर्ट वापस लेती है और मुस्तफा एतराफ की वीडियो नहीं देता। ताहिर तुम बस अपने फैसले खुद ही कर रहे हो। जानते हो आज ही एक आदमी को 14 साल की सजा सुनाई, एक औरत पर तशद्दुद करने के जुर्म में। अगर तुम कानून की मदद नहीं लोगे तो वो कमीना विदात तुम्हें 7 साल के लिए जेल में डलवा देगा, समझे तुम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, विदात सियाल का बयान ले लिया गया है, ताहिर का बयान लेना है। ठीक है, चलो। लड़की पे नजर मत डाल। मुझे सारी जिंदगी तुझे जिंदा छोड़ने पे अफसोस रहेगा। तुम चुप रहो, हमारे पास गवाह है। ताहिर, ताहिर मुझे देखो प्लीज। बात काट रहा हूं लेकिन बयान लेना है। तुम भी अब मेरा इंतजार मत करो, जाओ यहां से। भाई बोलो ताहिर। नफीस को घर लेके जाए। चलो भाई, घर जाओ। गुड मॉर्निंग सानिया साहब, अपने बेटे से मिलने आई हैं क्या? और क्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं बेगुनाह हूं, आपके बेटे ने मेरी जान लेना चाहिए। मेरे वकील के मुताबिक उसे कम से कम 7 साल की जेल होगी। 7 साल की? जी, अगर मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लेता। अपनी शिकायत वापस लो, एक माँ की आह लगेगी तुम्हें। खाला जान, अगर आप चाहें तो हम ये बात कहीं आराम से बैठ के करते हैं। शायद आप मुझे मना लें। हो सकता है तो कोई और रास्ता निकल आए। प्लीज सानिया साहिबा।
नजीब, तुम वकील साहबा के साथ होटल जाकर हमारा इंतजार करो। ईशाना, प्लीज आइए। आइए साहब। चलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? सानिया खाला को चाय पिलाने ले जा रहा हूँ, आना चाहोगी क्या? भला मौका जाने दूंगी। आप ठीक है ना? वापस चले क्या? अगर कहें तो डॉक्टर के पास ले जाए आपको। मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। मेरा बेटा जेल में है और मेरे आसपास सारे शैतान लोग मौजूद हैं। जब तक तुम सब लोगों से जान न छूट जाए, मुझे शिफा नहीं मिलेगी। बाहर बैठते हैं, मौसम अच्छा है। चाय। जानता हूं ताहिर का बाहर ना होना बहुत बड़ा जुल्म है। अपने बेटे के बारे में सोच रही है। मैं भी जब अपने बेटे के बारे में सोचता हूं तो आपकी तरह हो जाता हूं। तुम्हारा बेटा आसानियों का पला बड़ा है और मैंने अपने बेटे को जहां की सख्तियों में पाला है। जब चाय के खेतों में जाती थी तो मेरे बालों से खेल रहा होता था। अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था तो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश किया करता था। इन धुंधले पहाड़ों में और इन्हीं समुद्रों में घूमा करता था। लेकिन तुमने आकर उसे उसी की जमीन पर चार दीवारी के अंदर बंद करके रख दिया और खुद यहाँ बैठे हो। मैं खुद भी अपने घर और अपने शहर में होना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है सानिया साहिबा? जरा सोचिए, जो मेरे साथ हुआ अगर वो मुस्तफा के साथ हुआ होता, अगर कोई आदमी मुस्तफा की बीवी और उसके बच्चे को भगा ले जाता और अपने साथ रखता, उस वक्त आप लोग क्या करते? गोली मार देता। लेकिन मेरा बेटा तुम्हारी बीवी को लेकर नहीं आया है। तुम्हारी बीवी मेरे बेटे को नहीं छोड़ रही। जादू कर दिया है उस पे। शायद आपको नहीं पता, नफीस ने झूठ बोलकर आपको और आपके बेटे को बेवकूफ बनाया है। नहीं तो ताहिर कभी भी ये हरकत नहीं करता। क्या कहते हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा बेटा अपनी खुददारी की वजह से जीता है। बिल्कुल यकीन है, लेकिन बदकिस्मती से नफीस इतनी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है कि। सानिया साहिबा, मेरी मदद करेंगे तो मैं अपनी और आपकी फैमिली को बचा लूंगा। कैसे? सरपरस्ती लेने का दावा किया है। आपकी गवाही काफी होगी। नफीस अपने ख्यालों की दुनिया में जीने वाली है, हमेशा से ऐसी थी। मसलन इस्तांबुल में हमारे यहां जब खाना खाने आए थे
उसी दौरान उंगलियां तोड़ने का दावा कर रही है। आप बताइए ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं सिर्फ अपने बेटे को देखकर आप लोगों के पास नीचे आ गया था, है ना? हाँ, लेकिन हाँ वो- ठीक है, बस यही कहना आपका काफी होगा। लेकिन अब भागते हुए टूटी होगी, खिड़की से कूदी होगी, तो चेहरे और हाथ पे तो जख्म आने ही है। यानी आपको पता है कि मेरा बेटा कितनी बड़ी परेशानी में है। प्लीज सानिया साहबा, इस केस को जीतने में मेरी मदद कीजिए। नफीस बिना यीद के नहीं रह सकती, वो घर वापस जरूर आएगी। अल्लाह की रजा के लिए सानिया साहबा मदद कीजिए, अपनी औलादों को बचाते हैं। तुम गई नहीं अभी तक? अरे तुम जाओ। आपसे तो मुझे एक बात करनी है। ठीक है ताहिर। और आपसे भी करनी है। ठीक है। ये पागल लड़का तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ इसकी जिद को। क्या बात है, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मुझे बताओ अस्मा, अब क्या होगा? उसने अंदर मुंह नहीं खोला। जान से मारने के लिए कैद किया, इससे बेहतर था कि खामोश रहे। एक चांस तो है ना हमारे पास। विदात अपने बयान में बंदूक की नोक पर किडनैप और जबरदस्ती बंद करने का बता रहा है। अगर हम कहें कि वो झूठ बोल रहा है तो? पता चला है कि उसे किडनैप करते हुए देखा गया है। विदात इतनी पुलिस के सामने जहां से उतरा झूठ बोल रहा है, ये कहने का कोई फायदा नहीं है। मेहताब भाई आओ, हम उससे बात करके आते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। रुको रुको, मैं भी चलती हूँ। मेरी तीवर ठीक हो? ठीक हूं। आप लोगों को खुशामदीद कहने वाला था, पर यह जगह मुनासिब नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारा सर फाड़ दूं मैं या तुमसे गले लगूं? अब आपको जो भी करना है उसके लिए 7 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा यहां 7 साल रुकने का कोई इरादा नहीं है। ओए, कहीं भागने का तो नहीं सोच रहे? मेरी फुल सपोर्ट है तुम्हारे साथ। अरे आसिया तुम चुप करो। ताहिर, मैं तुम्हें 7 साल इस जेल में रहने की इजाजत नहीं दूंगा, फिक्र नहीं करो। हाँ, बहुत आसान है ना। एक इंसान ने जुर्म किया, दूसरे ने माफ कर दिया। कानून तो जैसे झक मार रहा है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं क्या तुम्हें यहाँ रहने देता? तो बताओ तुम्हें क्या कहना था? आपका कहने का मतलब है कि मैं यहां फंस चुका हूं और विदात जिसने ये सब कुछ किया वो खुलेआम कुत्तों की तरह घूम रहा है। क्या मतलब? यानी कि आपको नफीस के लिए सिक्योरिटी को ज्यादा करना होगा। ओह अच्छा, कहो तो मैं पूरी फौज भेज दूं? जैसा आप बेहतर समझे। या अल्लाह, ये लड़का भी। चलो मैं टीम भेज दूं। 4 नहीं बेटा, बस 2-3। 3। अरे क्या ये क्या बात की आपने मेहताब भाई? आप तो मेरी सास से भी बढ़ के कुछ ज्यादा ही सौदेबाज नहीं निकले। जचता नहीं आप पे ये। ठीक है, जैसे तुम कहो। शुक्रिया आपका। आपको भी एक कसम खानी होगी भाई। कैसी कसम? नफीस और ईद की हिफाजत आपके जिम्मे है। यह मैं उस बेगैरत विदात के लिए नहीं कह रहा, अपने गांव वालों से, अम्मी की जहरीली जुबान से। अम्मी के जहरीले तानू से मैं बचा लूंगी मेरे शहजादे। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, मैं देख लूंगी उन्हें। तुम फिक्र मत करो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी भाभी। ठीक है, वादा। ऐसे नहीं, आपके वादे से नहीं मानता मैं, क्योंकि पिछली दफा देख चुका हूं। आपको कसम खानी होगी। लड़का सही कह रहा है। मेरी कसम खाएं कि नफीस की जिंदगी में मुश्किलात नहीं आने देंगे और विदात से बचाएंगे उसको। ठीक है, मैं अपनी कसम खाता हूं। नहीं मुस्तफा कलीली साहब,
मैं जानता हूं कि मेरी जान आपको अपनी जान से ज्यादा अजीज है। बस आप मेरे सामने मेरी कसम खा लें। या मेरे अल्लाह, ठीक है फिर, तुम्हारी कसम। चलो। ताहिर, तुमने वेदात को क्यों नहीं मारा? मुझे बताओगे या नहीं? भाई, आप लोग जाएं जरा। चलो बहन, आ जाओ। ताहिर, मुझे बताओ, कश्ती पे क्या हुआ? भाई, वेदात बस मुझे जिंदा चाहिए और बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है मेरे भाई। नफीस, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? तुम्हें कहा था कि घर जाओ। जैसे तुम बड़ी बातें मानते हो। तुमसे कहा था ना कि तुम कातिल नहीं बनोगे। तो कौन सा कातिल बन गया? शुक्र है नहीं बने। क्या तुम बनना चाहते हो? उस दिन मुजरिम की तरह माफी मांग रहे थे मुझसे। हो सकता है कि मैं मुजरिम हूं। उस दिन कश्ती पे क्या हुआ था? इतनी बुरी हालत में क्यों थे? उसे मार नहीं पाए इसलिए। एक जालिम के लिए भी तुम रहम दिल रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। नफीस, तुम जाओ यहां से। क्या? तुम जाओ यहां से, थाने में तुम्हारा कोई काम नहीं। ताहिर, तुम जाओ और अस्मा के साथ मिलकर मुकदमे की तैयारी करो। यहां वक्त जाया मत करो। भाई साहब सुने, नफीस जाओ और दोबारा मत आओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों आ गई? उसने भेज दिया। चलो फिर घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या यहीं बैठी रहोगी? जी, यहाँ बैठूंगी। यहाँ से नहीं भगा सकता। नफीस चलो, हम ऑफिस चलते हैं। केस की तैयारी में मदद करो मेरी। मुझे कहीं नहीं जाना। कोई फायदा नहीं अस्मा, लड़का भूखा है इसलिए गुस्सा किया होगा। चलो घर चलते हैं, कुछ बना के लाते हैं उसके लिए। कहा ना यहीं रहूंगी। ये बहाना के नीचे। ईद की छुट्टी का वक्त हो गया है, चलो उसको लेने चले। आसिया भाभी, ईद को उस्मान बाबा ले आएंगे। मैंने कहा ना मैं यहीं रहूंगी। इस लड़के ने जेल जाने से पहले ही
अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे दी है, तुम्हें पता है ये नफीस? आओ चलो सुनार के पास चलते हैं। क्या कहा आपने भाभी? ओए, ये बहाना तो बिल्कुल भी नहीं चला। इसकी जगह अगर मैं होती तो कब का सुनार के पास जा चुकी होती। आसिया भाभी, क्या वाकई उसने ये किया? चलो भाई, मेरी तो अब बस हो गई। मुस्तफा आओ चलो खाना लेकर आते हैं, ये पागल यहीं बैठी रहे। हाँ, तुम्हारी पागल यहाँ है और मेरा पागल अंदर है। चलो। आइए मैं मदद करता हूं। हमारी जो बात हुई उस मुकदमे की सुनवाई तक अगर आप किसी को ना बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए। ईशान, ताहिर को नजर से हटा दिया मैंने। वकील कुछ अरसे उसके दावे के साथ मशगूल रहेंगे। नफीस ताहिर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सानिया साहिबा की गवाही हमारी जेब में है। मैं सोच रहा हूं कि नजर की आवाज न सुन ले हम। गाड़ी चलाओ। आप लोगों को पता है ना अब ताहिर ने क्या किया है? हाँ, रासिम ने बताया था मुझे। हमें मिस्टर विदात की खैरियत मालूम करने के लिए जाना होगा। अब इससे बड़ी क्या जलालत हो सकती है जमील? पहले किसी आदमी की बीवी के साथ आंख लड़ाओ, फिर उस आदमी को अगवा कर लो। बिल्कुल पागल है ना। और हमारी ये अहमक लड़की उससे प्यार करती है। बेवकूफ कहीं की। देखा तुमने? ऊपर से मुझ पर गुस्सा है कि अंगूठी क्यों उतरवाई। अपने बाप को धोखा दिया उस आदमी के लिए। देखो वो क्या करता फिर रहा है। ये शरीफों की पहचान नहीं। उस पे अब इतना दबाव मत डालो। मेरी बेटी पे जादू किया है, क्या ऐसी है ये? पीर के पास जाके ही ये मसला हल होगा। हमें किसी पीर के पास नहीं जाना। अम्मी, बाबा, आप हमारा यकीन करें, हम आपसे छुप के कुछ नहीं करना चाहते। आसिया आपा हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनके मैं साथ... आपको ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। आसिया कौन होती है? वो नफीस को लेकर जाए ना डॉक्टर के पास। उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। शिजू, वो क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, उन्हें साइको कहते हैं। अच्छा। मिस्टर विदात ने भी इसी वजह से मुकदमा दायर किया है। वो कहते हैं उस पागल के पास अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने सुना था। अच्छा किया, दोनों पागलों के साथ वो बच्चा तबाह हो जाता। जी बाबा, जब ये शुरू में आए थे तो मैंने उस लड़की की उंगलियां देखी थीं। तब मुझे पता चल गया था। क्या किया उसने? पागलों की तरह देख रही थी। मतलब कौन अक्लमंद अपनी ही उंगलियां तोड़कर अपना इलाज करवाएगा? और डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी। बस अल्लाह किसी को आधा दिमाग ना दे। तो बाबा, मिस्टर विदात ने क्या कहा? मुझे उन हालात का पता है। क्या मैं गवाही दूंगी? वाकई बेटी, कुछ जानती हो तो खामोश मत रहना। हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। हेलो नजर मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुमने कहा था कि तुम गवाही के बारे में सोचकर जवाब दोगी, तो सोच लिया है क्या? जी, और मैंने बाबा से भी बात कर ली है। लेकिन बाबा को वीडियो का नहीं पता। उनको पता चला कि मैंने विदात के साथ होटल में खाना खाया है तो मुझे जान से मार देंगे। किसी को तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा मैं नजर। विदात? हाँ मैम। क्या
तुम ठीक हो? मैंने सुना था कि ताहिर ने तुम्हें अगवा कर लिया है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। इस वीडियो के बारे में अगर तुम्हारे बाबा ने कोई मसला किया तो मैं संभाल लूंगा। तुम बस मेरी मदद करो कि मैं अपने बेटे को इस औरत से बचा लूं। ठीक है, मैं गवाही दूंगी, लेकिन बाबा को तुमने संभालना है। ठीक है, मंजूर है। हाँ, जब मैं फोन करूंगा तो तुम उठाओगे, ठीक है? ठीक है। गांव की लड़कियां। जमील साहब ने अगर वो वीडियो का मसला बनाया तो क्या करोगे? तुम जानती हो मैं नफीस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ ईशान। कोई रास्ता निकाल लूंगा, हमेशा ही निकाला है।